हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स, जो चैप्टर आपका 2 है 9th क्लास मैथ्स के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन। ओके, जैसे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, डिग्री के बेसिस पे भी टाइप्स होते हैं, टर्म के बेस पे भी होते हैं। ठीक है ना, तो क्या चीज़ कैसे होती है पॉलिनोमियल्स के अंदर, आज हम इस क्लास में देखेंगे। ओके, तो सबसे देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, इसकी इस नाम का मीन क्या है, मीनिंग क्या है इस नाम का। तो देखिए, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नो मील्स का मतलब जो होता है ना, वो होता है आपका टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो मैनी टर्म्स का कंटेनर होता है ना, कंटेन करता है बहुत सारी टर्म्स को। बहुत सारी का मतलब ये है कि केवल बहुत सारी से ही मतलब नहीं है, अगर उसके अंदर एक टर्म भी है तो भी वो पॉलिनोमियल माना जाएगा। दो टर्म है, तीन है, मोर देन टू है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, तो उसे आप पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसकी भी ना कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो, तो जो एक्सप्रेशन उन कंडीशंस को फॉलो करेगा ना, तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं बताती हूँ। तो देखिए, कंडीशंस वो क्या है आपकी, जो किसी एक्सप्रेशन को, है ना, फॉलो करनी चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। तो देखिए, जो, जैसे मैंने कोई आपके सामने एक एक्सप्रेशन ले लिया ये, ठीक है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, और उसकी भी पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? इसका सेट होता है आपका, मतलब इसमें नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 1 2 3, और पता है इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये होल नंबर का सेट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने ये आपके सामने एक्सप्रेशन लिया, तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है भाई? आपका वेरिएबल है आपका इसके अंदर एक्स, और इसकी पावर देखो कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पावर 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो 1 जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इट मीन्स दैट ये आपका एक, जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा वो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। और अब देखिए, ये तो होना चाहिए कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर इतनी हो तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल ना होने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा कि आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से नहीं। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको वो बताऊंगी जिनके होने पर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए, वो कंडीशंस ये हैं कि इफ़ पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल अगर रूट में आ जाए, ठीक है, कोई भी जो वेरिएबल होगा एक्सप्रेशन के अंदर जिसको आपको पहचानना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, एक तो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, डेसिमल यानी कि पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रूट एक्स वगैरह हो जाए तो ये भी नहीं होगा, जैसे पावर ये आ जाए -1/2 तो ये भी नहीं होगा, डेसिमल में 3.5 आ जाए तो ये भी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, और रूट भी हो गया, माइनस भी हो गया, डेसिमल भी हो गया, ठीक है। तो यही सब कुछ नहीं होना चाहिए आपका, अगर ये हो गया ना तो वो पॉलिनोमियल फिर नहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा, इफ पावर ऑफ वेरिएबल दीज, तो देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन विल नॉट बी, विल नॉट बी पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल आपका फिर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस कॉन्सेप्ट की। तो अब देखो, मैं आपको बताती हूँ टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखो इसमें जो होते हैं ना, एक तो होते हैं आपके बेस सिज ऑन टर्म, और एक होता है आपका बेसिस ऑन डिग्री। तो 2 टाइप्स है ना इसके,
टाइप्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले टर्म के बेस पे बात करती हूँ। अगर देखिए किसी एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है ना, जैसे एक टर्म आ गई बाई चांस, ये एक टर्म मानी जाएगी आपकी, या फिर खाली ये आ जाए, ठीक है, ये खाली माइनस वाई आ जाए, तो ये ना आपके इनको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिस जो एक्सप्रेशन केवल एक टर्म को कंटेन करता है, ठीक है, अगर टर्म इक्वल्स टू 1 है। अगर आपकी टर्म केवल 1 है, अगर आपकी टर्म 2 हो बाई चांस, जैसे कि एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है, एक्स प्लस 1 भी बोल सकते हैं हम, वाई माइनस 1 बोल सकते हैं, मतलब इसमें 2 टर्म्स आपकी आ रही हूँ, ठीक है, उसे बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। और टर्म आपकी 3 आ जाए, टर्म आपकी 3 हो जाए, लाइक कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाई की फॉर्म में हो सकती है, कोई डिफरेंट आपका वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है ना। और मैंने ले लिया एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये भी हो सकती है। तो इसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। आई जस्ट होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी टाइप से हम पॉलिनोमियल्स की नेमिंग करते हैं। ये भी आपसे एक्सरसाइज के अंदर पुटअप किया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तब के लिए बेनिफिशियल है ये कॉन्सेप्ट। अब बेसिस ऑन डिग्री, अगर बाई चांस आपकी डिग्री 1 होती है, डिग्री आपकी 1 हो, कैसे 1 हो? जैसे एक्स की पावर 1 हो गया, मतलब हाईएस्ट डिग्री। पता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया एक्स प्लस 2, तो मैंने इसमें हाईएस्ट डिग्री पता क्या होगी? तो देखो हम देखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे? 1। तो ये भी आपका डिग्री 1 वाला ही पॉलिनोमियल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को सिर्फ पी लिख रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। अगर आपकी बाई चांस डिग्री 2 है, कैसे होनी चाहिए आपकी डिग्री 2? लाइक ऐसे हो 2x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं हम लीनियर हो गया। और डिग्री 1 वाले को तुमने भी लीनियर बोल दिया। और इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल। डिग्री 1 का भी हो गया, डिग्री 2 का भी हो गया, एंड आपकी जब डिग्री 3 हो, कैसे होनी चाहिए आपकी डिग्री 3? 3x क्यूब ले लिया मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, इस टाइप से आपका आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी टाइप से आपके चलते रहते हैं ये। तो बेसिकली ये 3 तक ही पूछते हैं और ज़्यादा हायर आता नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है ना, और जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लास में ही साथ के साथ समझते रहेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर योर स्टडी, ओके।